अब 8वें अध्याय को कहते हैं। तो यहाँ पर भूमिका बनाते हैं। सप्तम अध्यायांते येषां तु अंतगतं पापम इत्यादिना येषां ब्रह्मादीनाम् अनुसंधानम् उक्तम् यच्च मरणकाले प्रयाणकाले भगवता स्मरणं दर्शितं तदिदं जिज्ञास्यमानः सन् पृच्छति प्रश्न समुदाय अवतारयति। सप्तम अध्याय के अंत में, 7वें अध्याय के अंत में, येषां तु अंतगतम पापम, जिनका 28वें श्लोक में आया है, ऐसे जो पुण्य कर्म करने वाले हैं जिनका पाप है नष्ट, जिनके पाप नष्ट हो गए, ऐसे कर्म करने वाले व्यक्तियों के इस वाक्य के द्वारा, और जिन साधकों का ब्रह्मादियों का ब्रह्मादिनाम और से ब्रह्म आदियों का चिंतन करते हैं, अनुसंधानम कहा गया है, इस प्रकार से ब्रह्म का चिंतन करते हैं, है ना, आदि यज्ञ का और अन्य अन्य भूतों का, इस प्रकार अध्यात्म का जो चिंतन करते हैं, अनुसंधान जो कहा गया है 7वें अध्याय में, इस प्रकार से चिंतन करके मेरे को प्राप्त हो जाता है। इसमें ब्रह्म का चिंतन करके, निष्काम कर्म करके और आदि यज्ञ का, आदिभूत का यज्ञ करके, कर्म करके और ध्यान करके, कर्मकांड, निष्काम कर्मकांड करके, ध्यान करके, उपासना करके, ब्रह्म का चिंतन करके मेरे को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो कहते हैं, तो अनुसंधान कहा गया यच्चा, जो प्रयाण काले यानी मरण काल में व्यक्ति कहते हैं भगवान का स्मरण करता है और स्मरण काल में भगवान का स्मरण करके शरीर का त्याग करता है। तो जब त्याग करता है तो वह यद्यपि निर्विशेष आत्मज्ञानी नहीं है, क्योंकि भगवान का स्मरण करके शरीर को छोड़ा है तो फिर किसी लोकांतर को जाएगा। तो जब जाएगा तो फिर तो मरण काल में भगवान का स्मरण दर्शितम दिखलाएगा, तद इदम, उसी को लेकर के यहाँ पर जिज्ञासा करते हुए अर्जुन पूछता है। तो किस प्रकार मरण काल में वह आप परमात्मा को, ईश्वर को स्मरण करता है तो किस लोक को प्राप्त करता है, कौन को प्राप्त करता है, किस गति को प्राप्त करता है। समाहित चित्त वाला व्यक्ति मरण काल में जब आपका स्मरण करके शरीर का त्याग करता है तो किस गति को प्राप्त करता है, ऐसा पूछते हैं। कौन? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से। और ये भी मरण काले पिचा मामते विदुर युक्त चेतसा, ऐसा भगवान ने 30वें श्लोक में कहा गया। तो प्रयाण काल में जो साधक युक्त चित्त वाले हैं, अतः मुझ परमेश्वर में जिन्होंने चित्त को लगा दिया है, ऐसे व्यक्ति मेरा चिंतन करते हैं तो मेरे को ही प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मेरे को ही प्राप्त कर लेते हैं। जो इस प्रकार से जानते हैं प्रयाण काल में यानी मरण काल में, प्रयाण काल शब्द का अर्थ होता है मरण काल में, जो समाहित चित्त वाले व्यक्ति हैं वे आत्मा को चिंतन, मुझको जानते हैं, तो मुझको वासुदेव परमात्मा को जानते हैं तो फिर मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया था। और जो यदि यज्ञ को जानते हैं, यदि भूत को जानते हैं, आदिदेव को जानते हैं, वह भी मुझ परमात्मा वासुदेव को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से तो इन्हीं को यहाँ पर प्रश्न बना करके यहाँ पर वर्णन करते हैं। ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम इत्यादि न भगवता अर्जुनस्य प्रश्न बीजानि उपदिष्टानि अतस्तत प्रश्नार्थम। वे साधक, कौन से साधक? कि ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाकिलम, 29वां श्लोक का दूसरी पंक्ति। कि जो साधक हैं, कर्मकांडी हैं, उपासक हैं, निष्काम कर्म का सेवन करने वाले हैं, सन्यासी है, मुमुक्षु अधिकारी हैं, तद ब्रह्म विदु, तद ब्रह्म कृष्णम, वो संपूर्ण ब्रह्म को जान लेते हैं और कर्म को भी जान लेते हैं, कर्म को भी जानते हैं, ब्रह्म को भी जानते हैं, अधिभूत को भी जानते हैं, अधिदेव को भी जानते हैं और अधियज्ञ को जानते हैं, और मरण काल में मेरे को जानते हैं, मेरा चिंतन करते हैं।
तो इत्यादि वाक्य के द्वारा भगवान ने अर्जुन के लिए प्रश्न के बीजों को कह दिया। किस कह दिया? मन में शंका डाल दी। जो इस प्रकार से जानते हैं तो फिर जानते हैं तो किसको प्राप्त होंगे वो? कि मुझ वासुदेव परमात्मा को ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार से प्रश्न बीजों को उपदिष्टानि कह दिया। अतः प्रश्न के बीजों को अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण कह दिए। अब उन्हीं प्रश्नों को अर्जुन पूछता है, उन्हीं प्रश्नों को भगवान श्री कृष्ण से पूछता है। तो कहते हैं कि ब्रह्म किसको कहते हैं, है ना? अध्यात्म किसको कहते हैं? अधियज्ञ किसको कहते हैं? अधिभूत किसको कहते हैं? और किस प्रकार से मरण काल में आपको चिंतन करके साधक मुमुक्षु अधिकारी आपको प्राप्त होगा, इसके विषय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर पाठ करते हैं पहले श्लोक का, दूसरे श्लोक का। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन। प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। तो यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं, क्योंकि प्रश्नों को कह दिया, मन में शंका डाल दी, प्रश्न बीजों को भगवान श्री कृष्ण कह दिया था। जो ब्रह्म को जानते हैं, जो अध्यात्म कर्म को जानते हैं, अधिभूत को जानते हैं, अधिदेव को जानते हैं, अधियज्ञ को जानते हैं, इस प्रकार से। तो ऐसे प्रश्न के बीजों को कह देने के पश्चात अर्जुन उन्हीं प्रश्नों को कहता है, पूछता है, किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है जो मुमुक्षुगण उस ब्रह्म को जान करके आपको प्राप्त हो जाते हैं, वह ब्रह्म क्या है? एक प्रश्न हो गया। किम अध्यात्मम, अध्यात्म किसको कहते हैं? ये दूसरा प्रश्न हो गया। और किम कर्म पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम श्रेष्ठ हे वासुदेव श्री कृष्ण, तो कर्म क्या है, कर्म किसको कहते हैं? ये तीसरा प्रश्न हो गया। किम अधिभूतम प्रोक्तम, तो अधिभूत किसको कहते हैं? जो प्रोक्तम कथितम कहा गया है आपने, है ना? अधिभूतम साधिदेव साधिभूतम, तो साधिभूतम में जो साधिभूत शब्द आया था, तो उसमें जो अधिभूत है, तो अधिभूत किसको कहते हैं? जो आपने अधिभूत शब्द प्रयोग किया था, तो अधिभूत किसको कहते हैं? और अधिदेवम किमुच्यते, और अधिदेव किसको कहते हैं? क्या है? तो 1 2 3 4 5 है। तो पहले श्लोक में 5 प्रश्न हो गए। अब 5 के बाद छठा कहते हैं, अधियज्ञ को, कौन अधियज्ञ है? अधियज्ञ किसको कहते हैं? अब यहाँ पर जो कथम शब्द भी प्रश्न का वाचक होता है, और किम शब्द का ही रूप है कथम, और किम शब्द का ही रूप को है, कहा, है ना? का और कथम, ये दोनों किम शब्द के रूप हैं। तो यहाँ पर इस शब्द से तो 2 हो जाने चाहिए प्रश्न। तो कहते हैं ये प्रकार अर्थ में कथम शब्द किस प्रकार से जाना जाता है? तो अधियज्ञ कौन है? तो केन प्रकारेण वह जाना जाता है? अत्र अस्मिन देहे, विव्यार भूमि में, कहते इस विव्यार भूमि में, अत्र शब्द का अर्थ करते हैं विव्यार भूमि में। तो विव्यार भूमि में जो यज्ञ किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर अस्मिन देहे, इस देह में कौन रहता है? क्या बुद्धि रहती है अथवा कोई और रहता है? हे मधुसूदन, प्रयाण काले चे कथम गेयो अस्सी, प्रयाण काल में किस प्रकार से आप जानने योग्य हैं? नियत आत्म भी, जिनका अंतःकरण कैसे संयमित है,
आत्मा का चिंतन करता है, ऐसे उन पुरुषों के द्वारा कैसे आप जानने योग्य होते हैं मरण काल में। क्योंकि मरण काल में व्यक्ति की इंद्रिय कैसी होती हैं, चंचल होती हैं। इस प्रकार से आता संयमित होकर के, किस प्रकार से होकर के, संयमित होकर के, या तो शांत, जिसकी इंद्रिय बाहर की विषय नहीं करती हैं, बाहर के विषय नहीं करती हैं, आत्मा का चिंतन करती हैं, ऐसे उसके द्वारा, उन पुरुषों के द्वारा, साधकों के द्वारा कैसे आप जानने योग्य हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये 7 प्रश्न हो गए, 5 पहले में और दूसरे श्लोक में 2 और 7 प्रश्न बना लिए। यहाँ पर टीकाकार इसमें विशेष प्रश्न करते हैं। यहाँ पर कैसे कहते हैं कि प्रश्न के बीजों को, दूसरी पंक्ति, प्रश्न के बीजों को, उनके विषयों को, यानी 283 नंबर पृष्ठ की तीसरी पंक्ति टीका की। तो प्रश्न के बीज और उनको विषय करने वाले ब्रह्मादि, तो ब्रह्मादि कौन हो गया, ब्रह्म है, अध्यात्म है, कर्म है, अधियज्ञ है, अधिदेव है, ये हो गए। तो प्रश्न के जो बीज वस्तुभूत हैं, ये इनको जो जानता है, ब्रह्म को जानता है, उनके विषयभूत ब्रह्म यज्ञ, कर्म, अधिदेव, अध्यात्म इत्यादि को जानता है। ऐसे जानने वाले, उनको जानने की इच्छा से, तो भविष्यत विषय के प्रति लभ्य अनंतरम तेषाम, प्रश्न द्वारा उनको निर्णय करने के लिए भगवान से पूछता है अर्जुन। अब यहाँ पर किम तत् ब्रह्म आया ना, तो यदुक्तम, जो ब्रह्म कहा गया कि जो ब्रह्म को जानते हैं तो वो मुझको प्राप्त होते हैं। वह जो ब्रह्म है क्या सोपाधिक है अथवा निरूपाधिक, एक प्रश्न कर दिया यहाँ पर। ब्रह्म को तो जानते हैं, कौन जानते हैं, साधक अधिकारी। चौथी पंक्ति जो पहले आता 7वें अध्याय का 29वें श्लोक में कहा था कि जो साधक हैं ब्रह्म को जानते हैं, संपूर्ण ब्रह्म को जानते हैं। तो अब ब्रह्म को जानते हैं तो ब्रह्म 2 प्रकार के हैं, एक सगुण ब्रह्म है, एक निर्गुण ब्रह्म है। तो उसी में यहाँ पर प्रश्न बनता है, क्या वो सोपाधिक ब्रह्म को जानते हैं अथवा निरूपाधिक ब्रह्म को जानते हैं। क्योंकि ब्रह्म शब्द से तो दोनों को ग्रहण हो जाता है, सगुण और निर्गुण, सोपाधिक ब्रह्म और निरूपाधिक ब्रह्म। उपाधि वाला ब्रह्म को सगुण ब्रह्म कह देते हैं, उपाधि से रहित ब्रह्म को, निरूपाधिक ब्रह्म को, उपाधि से रहित ब्रह्म को निर्गुण कह देते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म को जानते तो कौन से ब्रह्म को जानते हैं, सगुण ब्रह्म को जानते हैं अथवा निर्गुण ब्रह्म को जानते हैं, सोपाधिक ब्रह्म को जानते हैं अथवा निरूपाधिक ब्रह्म को जानते हैं। वह ब्रह्म क्या है, इसके विषय में पूछा था, एक प्रश्न हो गया था। कहते और कहा तच्चोक्तम कृष्णम अध्यात्मम, संपूर्ण अध्यात्म को जानता है, इस वाक्य के द्वारा। अब अध्यात्म को जानता है कृष्णम अध्यात्म, तो कृष्ण अध्यात्म को जानने के पश्चात इस वाक्य को लेकर के पुनः प्रश्न कर दिया कि अध्यात्म शरीर के भीतर आत्मा रहती है, शरीर के भीतर मन भी रहता है, शरीर के भीतर इंद्रिय भी रहती है, शरीर के भीतर आत्मा भी रहती है। तो अतः यहाँ पर आत्मा में देह को अधिकृत करके रहती है। क्या कहाँ रहती है, देह को अधिकृत करके रहती है, उसमें किसमें, देह रूप अधिष्ठान में, यानी स्थूल शरीर में जो रहता है उसको अध्यात्म शब्द के द्वारा कहा जाता है। शरीर के भीतर जो अधिष्ठित रहता है उसको अध्यात्म कहते हैं। हम अपने शरीर को है ना, शरीर देह, इसको आश्रय बना करके, अधिष्ठित मतलब ये आधार हो गया, इसी को आश्रय बना करके जो जिसके भीतर रहता है, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म कहलाता है, उसको अध्यात्म शब्द से कहा गया। तो सूत्रादि करण समुदाय व प्रत्येक भूतम ब्रह्म व, यहाँ पर प्रश्न कर दिया, सूत्रादि करण समुदाय, करण ग्राम है समुदाय, अथवा कहते हैं प्रत्येक भूतम ब्रह्म एव विवक्षितम, तो शरीर के भीतर रहता है वो अध्यात्म क्या है, सूत्रादि इंद्रिय समुदाय है ना, अथवा ब्रह्म है। तो ब्रह्म के विषय में पूछते हो अथवा इंद्रिय समुदाय के विषय में पूछते हो, ये विकल्प हो गया। अध्यात्म किसको, कि अध्यात्म क्या है, कि इंद्रिय ही अध्यात्म है, क्योंकि इंद्रियां भी शरीर के भीतर रहती हैं और आत्मा भी शरीर के भीतर रहती है।
तो प्रश्न यहाँ पर विकल्प कर दिया क्या, शरीर के भीतर रहने वाली इंद्रियों को पूछते हो अथवा आत्मा को पूछते हो। ऐसा प्रश्न करने के पश्चात अब पुनः कर्म को लेकर के प्रश्न करते हैं। तो कर्म को लेकर के यज्ञम विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते अपिच्चा, ये 33 उपनिषद का श्रुति है। इसमें श्रुति में कर्म का द्वि प्रकार से निर्धारण किए जाने से कर्म अखिलम और संपूर्ण कर्म को, तो कीदृशम कर्म गृहीतम, यहाँ पर क्योंकि एक तो कर्म विज्ञान रूप से विज्ञानम यज्ञम तनुते, तो वैदिक यज्ञ शब्द वैदिक कर्मवाची और कर्म शब्द स्वाभाविक कायक आदि दो प्रकार से। वैदिक जो कर्म है कर्मवाची होती है, वैदिक यज्ञ शब्द से वैदिक कर्मवाची हो गया, और कर्म शब्द सामान्य रूप से स्वाभाविक रूप से व्यक्ति कर्म करता रहता है। स्वाभाविक रूप से तो व्यक्ति कर्म करता है ना, जो भी चेष्टा हो रही है वो कर्म हो रहा है। स्वाभाविक काय आदि कर्मवाची, तो यहाँ पर जो कर्म किसको ले, स्वाभाविक कर्म को लेना है अथवा वैदिक यज्ञ को लेना है। क्योंकि यहाँ पर श्रुति जो आई है तो विज्ञानम यज्ञम तनुते, ज्ञान को विस्तार प्राप्त, तनु विस्तार धातु है, और कहते हैं कर्माणि तनुते, कर्म कोई विस्तार करता है। जीवात्मा रूप परमात्मा शरीर के भीतर रह करके ज्ञान कोई विस्तार करता है, कर्म कोई विस्तार करता है। इसमें कर्म दो प्रकार से धारण हो जाने से, यानी वैदिक कर्म और स्वाभाविक कर्म, इस प्रकार से दो प्रकार कर्म को लेकर के, तो यहाँ पर क्या आया है, तो अखिल कर्म को, तो किस प्रकार से कर्म गृहीत किए गए, यहाँ पर कौन से कर्म, स्वाभाविक कर्म को लेना चाहिए अथवा वैदिक कर्म को अथवा ज्ञान को, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। और अधिभूतम को लेकर के आया है, अधिभूत है ना, भूतों को लेकर के, तो क्षर अक्षराभ्याम कार्यकरणाभ्याम अतीत्य भगवतो न किंचित, मतलब यहाँ पर अरे अच्छा इसका अधिभूत नहीं आया है, पुरुषों में उत्तम कह दिया। पुरुषों को क्षर और अक्षर के, जो क्षर और अक्षर है ना, तो कार्यकरण व्यायाम से अतीत भगवान का किंचित, भगवान से क्षर और अक्षर से अतिक्रमण किया गया, ऐसे भगवान का, ऐसे असंष्ट वाले किसी के साथ संबंधित न होने वाले भगवान का, न किंचित अविद्या, भगवान किसी, अरे मतलब भगवान को ऐसा नहीं है कोई भी, अरे कोई वस्तु भगवान के द्वारा वेद्य न होए, अतः भगवान सभी को जानते हैं। इति ऐसी पुरुषों में उत्तम है। पुरुषों में भगवान कैसे क्षर से भी परे हैं, अक्षर से भी परे हैं, ऐसे भगवान का है। अधिभूत का अर्थ अभी नहीं किया, अभी आगे करेंगे। अभी पुरुषों का अर्थ कर पुरुषोत्तम, क्षर और अक्षर से जो कार्यकरण है इनसे अतिक्रमण कर गए, ऐसे भगवान का न किंचित अवेद्यम, वह अवेद्य नहीं है, आकर परमात्मा सभी को जानता है, ऐसा परमात्मा पुरुषों में उत्तम कहलाता है। अब साधिभूतम साधिदेवम, ये जो आया था 30वें श्लोक में, उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर जो अधिभूत शब्द आया है, तो पृथ्वी आदि से लेकर के 5 भूतों में, पृथ्वी आदि से लेकर के 5 भूतों के द्वारा निर्मित जो शरीर है, भूतों में वर्तमान जो किंचित एव गृह्यते किंबा समस्तम कार्यम, निर्धारण करने के लिए पूछता है। तो पृथ्वी आदि से लेकर के पृथ्वी आदि भूतों में वर्तमान जो किंचित एव गृह्यते, किंचित यानी यहाँ पर आंशिक व्यष्टि रूप ग्रहण किया जाता है। अधिभूत शब्द से यहाँ पर ऐसे एक शरीर ही गृहीत किया जाता है कि पूरा ब्रह्मांड गृहीत किया जाता है, यानी समष्टि स्थूल शरीर गृहीत किया जा रहा है समष्टि भूतों के सहित, अथवा एक शरीर एक पिंड का ग्रहण किया जा रहा है। इस प्रकार से तो दोनों प्रकार से विराट आत्मा ग्रहण कर रहे हैं अथवा मेरे विश्व को ग्रहण किया जा रहा है। तो अधिभूत शब्द से दोनों को, क्या किसको अधिभूत किसको कहते हैं, यानी स्थूल शरीर अधिभूत शब्द से स्थूल शरीर के भीतर रहने वाला जो विराट को ग्रहण कर रहे हो आदि यज्ञ से, अधिभूत से, अथवा एक विश्व को ही संपूर्ण विराट आत्मा को ग्रहण कर रहे हो, अथवा एक जीवात्मा को, जीवात्मा के शरीर को अधिभूत से, दोनों से दोनों ग्रहण कर रहे हो।
तो यहाँ पर कहते हैं आदिभूत शब्द से पृथ्व्यादि भूतों में वर्तमान किंचित, तो किंचित आंशिक, आंशिक व्यष्टि रूप, तो व्यष्टि रूप है एक शरीर का अभिमानी, एक शरीर वाला। अत गृहीते किंबा समस्तम एव कार्यम, तो समस्त कार्य पंचभूतों का कार्य कौन, विराट आत्मा हो गया। समष्टि रूप से पंचभूतों का कार्य कौन हो गया, विराट आत्मा, उसको ग्रहण किया जा रहा है। इति निर्धारण करने की इच्छा से पूछते हैं कि वो अधिभूत किसको कहते हैं। अब आगे कहते हैं, इसका प्रश्न हो गया। अब अधिभूत के पश्चात अधिदेवों को लेकर कहते हैं अधिदेव इति, तो देवता विषयकम, देवता को विषय करने वाला, अनुसंधानम वा, कहते हैं देवता विषय अनुसंधान वा देवतासु, और देवता में यहाँ पर अधिदेव है, तो अधिदेव किसको कहते हैं, तो देवता को विषय करने वाला अनुसंधान है, अथवा देवताओं में आदित्य मंडल के भीतर है वर्तमान चैतन्यम व जानने की इच्छा से प्रश्नांतर प्रस्तुति। ये सामान्य इंद्रादि देवता शब्द से यहाँ पर इंद्रादि देवता को ग्रहण करना चाहिए, अथवा आदित्य मंडल के भीतर रहने वाला जो देवता है, तो आदित्य मंडल के भीतर रहने वाला कौन देवता हो गए, हिरण्यगर्भ। आदित्य मंडल के भीतर रहने वाला जो देवता है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। और जो सामान्य देवता हो गए वो इंद्र आदि देवता हो गए। तो अधिदेव शब्द से क्या हिरण्यगर्भ को लेना चाहिए, अतः इंद्र आदि देवता को लेना चाहिए। वो अधिदेव किसको कहते हैं, क्या है अधिदेव, इस प्रकार से प्रश्न कर दिया। अब यहाँ पर अधि यज्ञ किसको कहते हैं, अतः यहाँ पर हिरण्यगर्भ को लेकर के ही समष्टि व्यष्टि भी, तो व्यष्टि शरीर के अभिमानी देवता तेजस को लेते हैं अधिदेव शब्द से, अथवा समष्टि लिंग आत्मा हिरण्यगर्भ को लेते हैं। ये प्रश्न हो जाने पर इस प्रकार से अधिदेव को। अब अधि यज्ञ किसको कहते हैं, उसको लेकर कहते हैं, कहते हैं अधिदेवम इति, हाँ अधि यज्ञ हो गए ना। यहाँ पर इसमें वर्तमान चैतन्य में यहाँ पर जो अधिदेव है ना, तो अधिदेव देवता आदि के भीतर आदित्य मंडल आदि में गया हुए चैतन्य के विषय में, चैतन्य के विषय मतलब हिरण्य लिंग का आत्मा, तो लिंग का आत्मा हिरण्यगर्भ के विषय पूछते हैं, अथवा अरे सामान्य देवता को पूछते हैं, अथवा सूक्ष्म शरीर को पूछते हैं, सूक्ष्म व्यष्टि शरीर को अथवा समष्टि शरीर को, क्योंकि यहाँ पर अधिदेव शब्द से यहाँ पर लिंगात्मा लिया है। समष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमान देवता जो हिरण्यगर्भ है उसको ग्रहण किया गया है। इस प्रकार से चैतन्य के विषय में पूछते हो, अथवा एक देवता को विषय, देवता का चिंतन। अब आदि यज्ञ को लेकर के पूछते हैं कि सादि यज्ञ जो आया था 30वें श्लोक में, तो इसी में आदि यज्ञ शब्द से यज्ञ को अधिकृत करके तो विज्ञानात्मा अथवा पर देवता को प्रश्नांतर के रूप से प्रश्न करते हैं कि यहाँ पर जो आदि यज्ञ है, आदि यज्ञ वहाँ से विज्ञानात्मा जीवात्मा ग्रहण किया जा रहा है, अथवा पर देवता ईश्वर ग्रहण किया जा रहा है, परमात्मा ग्रहण कर रहे हैं। किसको लेते हैं, वो आदि यज्ञ क्या है। अब यहाँ पर कहते हैं सब जो आदि यज्ञ है खत्म किन प्रकार से ब्रह्मत रूप से चिंतन करने के योग्य है, अथवा तादाद रूप से, अथवा अत्यंत अभेद रूप से। ये प्रश्न कर दिया यदि यज्ञ में जीवात्मा है अथवा परमात्मा है, ये प्रश्न कर दिया। आदि यज्ञ किसको कहते हैं। अब आदि यज्ञ में जो कथम शब्द आया है, आदि यज्ञ को आदि यज्ञ, तो वहां पर वो कथम, ये आदि यज्ञ को चिंतन करना है, जानना है, तो किस प्रकार से चिंतन करेंगे। वे आदि यज्ञ तो क्या प्रकार, किस प्रकार से चिंतन करने की योग्य है, तो प्रश्न कर दिया। तो ब्रह्मत्व चिंतनीय, क्या ब्रह्म रूप से चिंतन करने की योग्य है, अथवा तादात्म्य के रूप से, अथवा अत्यंत अभेद रूप से। 3 प्रश्न हो गया। ब्रह्म को चिंतन आदि यज्ञ किसको कहते हैं, ये तो 2 प्रश्न बना दिए। तो विज्ञान आत्मा को आदि यज्ञ कहते हैं, अथवा परमात्मा को आदि यज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो आदि यज्ञ जो भी है, लेकिन उसको चिंतन करने हैं हमको, तो ब्रह्म रूप से चिंतन करने की योग्य है, अथवा तादात्म्य रूप से चिंतन करने की योग्य है। तादात्म्य है ना, जैसे शरीर में तादात्म्य बुद्धि हो जाती है, शरीर को हम आत्मा मान लेते हैं, अथवा अत्यंत अभेद रूप से, अत्यंत अभेद रूप से चिंतन कर ला, मतलब अरे भेद दृष्टि है ही नहीं है, एक ही हो जाता है।
ये अपना और पराये का भेद रहता ही नहीं है, दो का भेद रहता ही नहीं, अत्यंत अभेद रूप से चिंतन हो गया, मतलब एक ही हो गया, है ना। अभेद रूप से चिंतन, जीवात्मा परमात्मा कोई भेद है ही नहीं है। अब ब्रह्म रूप से चिंतन कर लिया, हो सकता भेद रूप से आ गया, ब्रह्म अलग है मैं अलग हूँ, इस प्रकार से ब्रह्म रूप से चिंतन गए ईश्वर रूप से। और तादाद रूप से, तो तादाद रूप से भी अभेद ही होता है तादाद, लेकिन अत्यंत अभेद रूप से। एक सामान्य तादाद हो गए, जैसे शरीर में आत्मा बुद्धि हो गई, ये तादाद संबंध हो जाते हैं। जैसे उसमें भी तादाद संबंध कर लेता है व्यक्ति, पत्नी पुत्र भाई बंधु आदि में भी तादाद संबंध कर लेता है, लेकिन यहाँ पर अत्यंत अभेद रूप से चिंतन, एक तादाद रूप से और फिर है अत्यंत अभेद रूप से। शरीर में आत्मा बुद्धि तादाद संबंध सही है, शरीर को हम आत्मा मानते हैं, शरीर को कर्ता भोक्ता मानते हैं, दोनों में तादाद संबंध हो गए, इसलिए एक दूसरे गुण एक दूसरे में चले गए। इस प्रकार से अब यहाँ पर ये कहते हैं किस प्रकार से वे चिंतन करने के योग्य है। अच्छा, चिंतन करने के योग्य है तो वो इस अत्र, यहाँ पर जो अत्र शब्द आया है, को अत्र कहते हैं, अधियज्ञ कौन है, ये तो हो गया किस प्रकार चिंतन करने के योग्य है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अत्र इस देह में कौन रहता है, इसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं कि सर्वता अपि, कथम शब्द को लेकर कहते हैं सर्वता अपि सा, किस प्रकार चिंतन करने हुए, तो कुअत्र में उसको लेकर कहते हैं सा किम, सा जो अधियज्ञ है, सा शब्द से अधियज्ञ लिया गया है। तो किम अस्मिन देह वर्तते, इस शरीर के भीतर कौन रहता है, शरीर के भीतर है बुद्धि भी रहती है, इंद्रिय भी रहती है, आत्मा भी रहती है। तो सा वह अधियज्ञ इस देह में रहता है, ठीक मान लिया। जीवात्मा परमात्मा दोनों ही शरीर के भीतर रहते हैं। चिंतन करने के योग्य ब्रह्म रूप से चिंतन कर सकते हैं। कैसे चिंतन करना चाहिए, ब्रह्म रूप से अथवा विज्ञानात्मा रूप से अथवा परम तारण रूप से अथवा अत्यंत अभेद रूप से अथवा ब्रह्म रूप से। तो यहाँ ऐसे चिंतन करने के पश्चात इस शरीर के भीतर रहता है वो परमात्मा, यदि यज्ञ जीवात्मा परमात्मा दोनों ही रहते हैं, तो इस देह में रहता है। तो ततो बहिर्वा का बाहर भी रहता है, अथवा देह में चेत, यदि बाहर भी रहता है इस देह में रहता है कौन, अधियज्ञ क्या, उसी प्रकार से बाहर भी हुआ, अथवा बाहर भी रहता है। जैसे ईश्वर बाहर भी रहता है ना, शरीर के भीतर भी रहता है और बाहर भी रहता है। ईश्वर को हम ये नहीं मानते कि हम शरीर के भीतर ही रह रहा है, ईश्वर को हम ये भी मानते हैं कि शरीर के बाहर भी रहता है। जैसे हर किसी का भगवान है ना, जो सामान्य मोटी वाली बुद्धि, जिसकी मोटी बुद्धि जिसकी है, उसका भगवान तो किसी लोक विशेष में ही तो रहता है, मंदिर में भी रहता है, मंदिर में तो बैठा ही हुआ है, लेकिन लोक विशेष में भी बैठा हुआ है। अग्निर्देव दुजाति नाम मुनि नाम हृदय देवतम, अग्निर्देव दुजाति नाम मुनि नाम हृदय देवतम, प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शी नाम। ये मूल देव सभी के देवता अलग अलग हैं, इस श्लोक के द्वारा वर्णन कर दिया। अग्नि में दुजातियों के देवता अग्नि में बैठा हुआ रहता है, और मुनियों का देवता हृदय में रहता है, और स्वल्प बुद्धि वालों का देवता मंदिर में रहता है, और वेदांतियों का देवता सर्वत्र रहता है। तो उसी प्रकार बाहर भी रहता है, अब और शरीर के भीतर भी रहता है। तो देह में यदि मानते हैं कि शरीर के भीतर देवता रहता है यदि यज्ञ, तो वो तो अत्र यहाँ पर बुद्धि आदि है, और तद व्यतिरिक्त कि वो देवता बुद्धि आदि है, मतलब बुद्धि आदि से व्यतिरिक्त है, क्योंकि शरीर के भीतर तो बुद्धि भी रहती है, बुद्धि आदि से लेकर के सूक्ष्म शरीर भी रहता है ना, अंतःकरण भी रहता है, इंद्रिय भी रहती है, शरीर के भीतर ही तो रहती है इंद्रिय, और शरीर के भीतर आत्मा भी रहती है। कि वो बुद्धि शरीर के भीतर जो अधियज्ञ रह रहा है, तो बुद्धि आदि है, कोई अधियज्ञ कहते हैं, अथवा बुद्धि आदि से व्यतिरिक्त है। ऐसी जिज्ञासा होने पर इस शरीर के भीतर रहता है, तो कैसे कौन रहता है, कि वो ये बुद्धि आदि ही शरीर के भीतर रहने वाले अधियज्ञ है, अतः बुद्धि आदि से व्यतिरिक्त ऐसी जिज्ञासा हो जाने पर। तो अधियज्ञ में जो कथम कुअत्र जो दो वाक्य आए हैं, अधियज्ञ कौन है किस प्रकार से, तो वहाँ पर कथम शब्द से और को शब्द से, तो दोनों ही किम के रूप हैं, दोनों यहाँ पर कैसे किम के रूप है। तो किम के रूप हो जाने से तो दो प्रश्न होना चाहिए, दो प्रश्न बनना चाहिए। तो कहते हैं यहाँ पर अत्र न प्रश्न भेद कहा, कृष्ण यहाँ पर प्रश्न के भेदक दोनों शब्द नहीं है, को और कथम शब्द प्रश्न के भेदक नहीं है। तो फिर क्या है, कथम तू प्रकार
प्रकार भेद विवक्षा के द्वारा कथम तु प्रकार भेद विवक्षा इति द्रष्टव्यम। कथम शब्द यहाँ पर जानने के लिए प्रकार पूछा है, किस प्रकार से वह परमात्मा जानने योग्य है, आदि यज्ञ किस प्रकार से जानने के योग्य है ना, अर्थात किस प्रकार से जानना चाहिए, किस प्रकार से वह परमात्मा, आदि यज्ञ शब्द से यहाँ पर परमात्मा ही आता है, तो किस प्रकार से जानने योग्य है। तो अब आगे कहते हैं मरण काल में व्यक्ति के लिए जो छठा प्रश्न हो गया, 7वें प्रश्न के विषय में कहते हैं कि जिसका चित्त समाहित हो गया है, परमात्मा में लगा हुआ है, समाहित चित्त वालों का उक्त प्रयाण काल में भी, मरण काल में भी भगवान का अनुसंधान सिद्ध्यति। अब जिनका मन एकाग्र होता है ना, उनका मरण काल में भी अनुसंधान सिद्ध हो जाता है। अब किंतु बहुत से व्यक्ति, अब यहाँ पर ये प्रश्न कर दिया सामान्य रूप से कि जिनका चित्त समाहित है, ऐसे उनका मरण काल में, प्रयाण काल में भी भगवान का अनुसंधान सिद्ध हो जाता है। ऐसा जो कहा गया था तद अयुक्तम, वो ठीक नहीं है। ऐसा यहाँ पर भगवान ने कहा ना 30वें श्लोक में 7वें अध्याय का, प्रयाण काले पी चा माम ते विदुर युक्त चेतसा। जिन युक्त चेतसा हो ना, समाहित चित्त वाले व्यक्ति प्रयाण काल में वो माँ मुझको, मुझ वासुदेव परमात्मा को ते विदु जान लेते हैं। ये समाहित चित्त वाले जानते हैं तो फिर जब जानेंगे तो फिर मुझको ही प्राप्त होंगे, मुझको जानने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं, दूसरे को जानने वाले दूसरे को प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर कह दिया है कि प्रयाण काल में, मरण काल में ही भगवान का अनुसंधान सिद्ध हो जाता है। ऐसे जो कहा गया ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वो ठीक नहीं है। तद अयुक्तम, क्यों ठीक नहीं है, अयुक्त है ना, ठीक नहीं है, युक्त है ठीक है, और अयुक्त है ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक है, कहते हैं उत्क्रमण दशायाम, जब व्यक्ति मरता है ना, यहाँ से शरीर निकलता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, मरण काल में कर्ण ग्राम वैयाग्राच, कहते हैं कर्ण समुदाय व्यग्र हो जाती है। यानी जब व्यक्ति मरता है ना, तो मरण काल में व्यक्ति को इतनी भयंकर पीड़ा होती है कि वो चिंतन सारा भूल ही जाता है। क्या हो जाता है, चिंतन सारा भूल ही जाता है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहि। तो अंत काले महादुखम, ऐसा श्रुति आती है, मरण काल में भयंकर दुख होता है, भयंकर कष्ट होता है। जब कष्ट होगा तो फिर व्यक्ति का चिंतन समाप्त हो जाता है। जैसे किसी को भयंकर पीड़ा हो रही है, मरण काल तो नहीं है, भजन में बैठा हुआ है, फिर पीड़ा होने लगती तो माला भजन छोड़ ही देता है, माला को रख देते हैं, भजन को छोड़ देता है, छोड़ता नहीं छोड़ देता है। जैसे 2 घंटा 3 घंटा व्यक्ति बैठता है, तो जब एक आसन बैठता है तो आसन में बैठते 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 उसके पैरों में दर्द चालू हो जाता है, तो कहता है अब उठो जल्दी, फिर माला को छोड़ देता, ध्यान भी छोड़ देता है। होता नहीं होता, होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मरण काल में, तो मरण काल में व्यक्ति कैसे हो जाता है, कर्ण समुदाय कैसे व्यग्र चित्त वाले हो जाने से, तो चित्त व्यग्र हो जाने से, व्यग्र हो जाने के कारण फिर क्या हो जाता है, चित्त समाधान अनुपत्ति, चित्त का जो एकाग्र होना उत्पन्न नहीं होता, चित्त का समाहित होना उत्पन्न नहीं होता। इसलिए मरण काल में कैसे आप नियत आत्मा के द्वारा, जिनका मन संयम है, उनके द्वारा कैसे आप जानने योग्य हैं, ऐसा अर्जुन ने 7वां प्रश्न पूछा। अब भगवान इस 7 प्रश्नों को उत्तर देते हैं 3रे श्लोक के द्वारा। तो येषां प्रश्नानां यथाक्रमं निर्णयाय, के जो अर्जुन ने पूछे गए प्रश्न हैं, अर्जुन ने जो 7 प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों के तो व्याख्यात प्रश्न सप्तकस्य, जो भगवान श्री अर्जुन ने भगवान से 7 प्रश्न पूछे हैं, उनका प्रतिवचन देने के लिए भगवान यहाँ पर उत्तर देते हैं, उत्तर देने के लिए आरंभ करते हैं। भगवान कहते हैं इन प्रश्नों के यथाक्रम, जिस प्रकार से प्रश्न किए उसी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण उन प्रश्नों को निर्णय करने के लिए यहाँ पर उत्तर देते हैं, प्रतिवचन करते हैं, देते हैं, एक क्रम से देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं क्रम से किए गए प्रश्नों का, जैसे अर्जुन ने प्रश्न किए हैं उसी प्रकार से किए गए प्रश्नों का क्रम से ही प्रतिवचन पूछने वाले प्रश्नकर्ता का अभीष्ट प्रतिपत्ति की स्वीकार सौकर्य सिद्ध्यति बुद्धमानो विषि नष्टि,
तो जैसे अर्जुन ने प्रश्न किए थे तो भगवान श्री कृष्ण भी प्रश्न करने वाले कर्ता अर्जुन को सरल रीति से फिर जल्दी समझ में आ जाए इस हेतु से उसने जैसा पूछा था उसी के अनुसार उसी प्रकार से उत्तर उनको देते हैं। तो पृष्ठा के अभिष्ट पूछने वाले अर्जुन के अभिष्ट जो प्रतिपत्ति यानी ज्ञान की सुकरता के लिए सरलता के लिए सिद्धति, तो उसी प्रकार से उत्तर देते हैं, घुमा फिरा के नहीं दे रहे। कैसे? घुमा फिरा करके, जैसे चांदोक उपनिषद में आता ना, चांदोक उपनिषद में तो वहां पर जो इस लोक से मर करके जाता है तो वो लोग भराता है कि नहीं भराता। जो पंचांग विद्या में 5 प्रश्न किए थे, 5 प्रश्न किए थे, तो जिस श्रुति के अनुसार प्रश्न तो दूसरी प्रकार से कर दी, उत्तर दूसरी प्रकार से दे दिया। मतलब जैसा प्रश्न किया था उस क्रम से न दे करके अंतिम रूप से दिया। तो द्यूलोक से च्युत होता है तो इस लोक में आता है, इस लोक से पर इस लोक में आता है। द्यूलोक से च्युत हुआ तो पर्जन लोक में, चंद्रमा लोक से होकर के पर्जन में, पर्जन से पर वर्षा में, वर्षा के माध्यम से पर पृथ्वी लोक में, पृथ्वी से पर धान आदि में, पुरुष में फिर स्त्री में फिर उत्पन्न होता है। तो यह सब वहाँ पर श्रुति में चांदोक उपनिषद में वर्णन किया। तो जैसा प्रश्न क्रम से किया था, प्रश्न के क्रम के अनुसार उत्तर श्रुति ने नहीं दिया, यानी अंतिम बीच से दूसरे प्रकार से दिया था। जो पहले को तीसरे चौथे में डाल दिया और चौथे को पहले दूसरे में डाल दिया, ऐसा वहाँ पर क्रम बदल दिया था श्रुति ने। तो यहाँ पर भगवान ने कहते क्रम नहीं बदला, इस जैसा प्रश्न दिया तो उसी के अनुसार उत्तर दे रहे हैं, जिससे पूछने वाले कर्ता को शीघ्र ही समझ में आ जाए। उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोऽध्यात्म मुच्यते भूत भावोद भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। तो कहते हैं भगवान श्री भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूते भाव उद्भव करो विसर्गः कर्म संगीता 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 संगीता। जो जिया है ना, जिया 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 जा और या मिल करके, जा और चावर का पंचम वर्ण या, ये दो मिल करके जिया बनता है, जिया। तो महाराष्ट्र वाले तो अच्छा बोलते हैं जिया, है ना, दक्षिण ज्ञान ज्ञान हम, और उत्तर भारत वाले तो सीधा ज्ञा ही बोल देते हैं। ज्ञान हिंदी में भी, हिंदी में जो बोला है ना तुलसीकृत रामायण में, रामचरितमानस में, गा और या, गकार और यकार को मिलाकर ज्ञान बोला है। यहाँ पर ज्ञान, जब मैं एक स्वामी के यहाँ प्रवचन करता था गीता का ही, तो फिर मेरे को टोकते थे वो, छा को लेकर के, छत्रज्ञा का जो छा है उसको लेकर के टोकते थे, और इसको लेकर के फिर वो जब भी मेरे पास में बैठते थे फिर मेरे को समझ, फिर उस प्रकार से बोलना पड़ती थी। एक स्वाभाविक निकलती है ना, छत्रज्ञा का जो छा, छत्रज्ञा का जो छ क्ष क्ष किच्छा, दो का और छा, तो कक्षा। तो जब उन्होंने धर्म क्षेत्र बोला ना, तो मैंने क्षेत्र ही पढ़ा था वहाँ, क्षेत्र, तो उनका एक गलत पढ़ रहा हो। जब वो मेरे पास में बैठते थे तब तक मैं संभल के बोलता था, जब नहीं बैठे थे तो ऐसे ही बोल, धर्म क्षेत्र बोल, ऐसे सामान्य गलत हो रहा है, धर्म क्षेत्र और छकार आ रहा है, लेकिन धर्मक क्षेत्र ऐसा ऐसा आएगा, धर्मक क्षेत्र। अब कक्षा, यहाँ कक्षा बोलेंगे तो यहाँ पर ठीक उच्चारण होगा, कक्षा, ये कक्षा, वहां पर दो, कक्षा ऐसा बोलना पड़, नहीं, का और सा मिलकर के ही छा बनता है वो, लेकिन उच्चारण उत्तर भारत का गड़बड़ हो जाता है ना, ठीक नहीं समझ पड़ते हैं उस काल में। संस्कृत के अनुसार शुरू में व्याकरण से पढ़ेंगे तो अच्छा उच्चारण होगा, शुरू में
बिना व्याकरण के उच्चारण सीख जाते हैं व्यक्ति तो उल्टा, लेकिन दक्षिण भारत के तो बिना व्याकरण के नहीं सीख पाते, उच्चारण उनको सीखना पड़ता है ज़्यादा, इसलिए वो उनको ठीक उच्चारण होता है। महाराष्ट्र वालों का, दक्षिण वालों का, नेपाल वालों का, उनका भी अच्छा उच्चारण होता है, उत्तर भारत वालों का नहीं होता, इसलिए वहाँ पर कक्षा बोलना पड़ती है। कक्षा में तो ठीक उच्चारण हो जाता है, क्षेत्र धर्म क्षेत्र बोलेंगे तो धर्म क्षेत्र तब हो जाएगा। और ज्ञान है, हाँ दीक्षा में वहां पर, हाँ उसमें ही हो जाता है वो। तो ऐसा मतलब ये है, हाँ धर्म क्षेत्र पढ़ू करे। मेरे इस परिवार तो उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि अरे नाम नहीं लेना चाहिए, तो मतलब टोकते थे। जब भी मेरे पाठ, उन्होंने ही मेरे को पाठ में बुलाया था, यहाँ पर प्रवचन करो 2 महीना ही किया था मैंने वहाँ पर। तो फिर मैंने तो उनसे बोल ही दिया था, तो आप मेरे पास मत बैठू करें तो अपने कमरे में बैठते थे और मैं तो प्रवचन करता रहता था। नहीं, एक स्वाभाविक जो धारा है ना वो टूट जाती थी मेरी, और जब सामने पास में बैठते थे संभल के बोलना पड़ती थी मेरे को भी, इस प्रकार से। और वो भी कहते जब है, हाँ फिर वो भी कहते थे जब मैं आपके पास में तब तक ठीक उच्चारण करते हो, जब चला जाता हूँ तो फिर आप हो जाते चालू उसी प्रकार वाले। फिर मैं तो देखिए मतलब ये वो है ज्ञान कर्म संगीता, कर्म संजीता। अब यहाँ पर जिया, जैसे रामदेव बाबा है ना वो, तो जिया ज्ञान को ज्ञान नहीं जिया ही बोलते हैं वो भी, हाँ जियान। तो इस प्रकार कर्म संजीता वो ठीक बोलते हैं, जा और ये बोल वो ठीक बोलते हैं, उनका उच्चारण ठीक है जिया। अब वो उच्चारण अपना तो ज्ञान वो ही आता है, ज्ञान ही आता है, ज्ञान ज्ञान थोड़ा यहाँ है ना, थोड़ा वो उसमें जोर लगाना पड़ती है, जोर लगाने से सही उच्चारण ज्ञान जा, हाँ ज्ञान। और अपना हिंदी वाले ही आते हैं, इसी तुलसीकृत रामायण में है ना वो ज्ञान ही आता है। तुलसीकृत रामायण में हिंदी में जो लिखा है ना, उन्होंने गा और या ही लिखा है, ज्ञान ही है, इसलिए ज्ञान है। कर्म संजीत। तो देखिए अब इसका व्याख्यान करते हैं। तो अक्षरम ब्रह्म, यहाँ पर पहला प्रश्न किया था ब्रह्म किसको कहते हैं, तद ब्रह्म, वो किम तद ब्रह्म, तो वह ब्रह्म क्या है, तो अक्षरम, वो ब्रह्म ये अक्षर है, न क्षरति अक्षर। यहाँ पर ओमकार शब्द नहीं लिया है, ये अक्षर जो ओमकार शब्द है वो अक्षर यहाँ पर अक्षर नहीं है, क्योंकि आगे का विशेषण, इस अक्षर का विशेषण कौन है, परमम, परम विशेषण है। तो परम विशेषण होने से यहाँ पर ओमकार शब्द गृहीत नहीं होता, यहाँ पर उपाधि से रहित परमात्मा ही आ गया, यानी अंतर्यामी परमात्मा जिसका कभी भी क्षय नहीं होता। ऐसा जो परम अक्षर ब्रह्म है, स्वभाव है, स्वयं का भाव थी स्वभाव, सत्ता वाचक है, किसका वाचक है, सत्ता का वाचक है, स्वयं का भाव, भूषतायाम धातु है ना, है परमात्मा है स्वभाव, उसी को के अध्यात्म कहते हैं। शरीर को अधिकृत करके रहता है, शरीर को अधिकृत करके रहता है, इसलिए पृथक आत्मा ही यहाँ पर अध्यात्म कहलाता है। तो अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते, जो शरीर को अधिकृत करके रहता है ऐसे जो परमात्मा ही अक्षर ब्रह्म है। यानी ओमकार यहाँ पर अक्षर का वाचक, ओमकार जो अक्षर है अकार उकार मकार, ये तीनों यहाँ पर अक्षर शब्द का वाचक नहीं है, बल्कि यहाँ पर अक्षर शब्द से अंतर्यामी परमात्मा ही गृहीत किया कर लेना चाहिए। उसमें हेतु दे दिया परमम, स्वयं का भाव, स्वयं आत्मा, स्व शब्द के 4 अर्थ होते हैं, आत्मा, आत्मीय और बंधु, धन और बंधु, ज्ञाति, ये स्व शब्द के अर्थ होते हैं। आत्मा तो अपनी आत्मा की, आत्मीय यानी पत्नी पुत्र आदि हो गए, आत्मीय शब्द हो गए, परिवार वाले हो गए, और धन हो गया स्व शब्द से, और अरे ज्ञाति दूर के हो गए, रिश्तेदार आदि आ जाते। तो ये 4 अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर आत्मा का वाचक, स्वयं का भाव,
स्व की सत्ता, भूत धातु से भाव शब्द बनता है, तो स्व की सत्ता, मैं हूँ ना, हूँ अर्थ में, सत्ता, सत्ता का अर्थ होता है मैं हूँ। जैसे कोई वस्तु है तो है पना में जो सत्ता का ही वाचक होता है, अस्थि यानी है, अतः भू यानी है, होने अर्थ में। तो घट रखा हुआ है, तो घट रखा हुआ है, घट का अस्तित्व है, घट का अस्तित्व है, पट का अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व है, तो उसी को ही भाव खोलते हैं। तो स्व का भाव है, ये स्व का स्वरूप है, स्व व्यक्ति है, उसी को कहते हैं स्वभाव। अध्यात्म शरीर को अधिकृत करके, शरीर को आधार बना करके रहता है, क्योंकि परमात्मा की अभिव्यक्ति शरीर के भीतर ही होती है। शरीर के भीतर पहले होगी, फिर बाद में बाहर होगी। हाँ, सौ की सत्ता है, सौ का स्वरूप है, सौ की स्वरूप है, तो सौ की सत्ता, सौ का स्वरूप ही यहाँ पर स्वभाव शब्द से खा गया है। इन परमात्मा के विशेषण है ऐसे। अब ऐसा जो परमात्मा है, ऐसा जो परमात्मा उपाधि को लेकर के, किसको लेकर के भाई, परमात्मा उपाधि को लेकर के, उसको लेकर के भूत भाव उद्भव करो। भूतों का जो भाव है, भूतों का जो भाव, तो भूतों का पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, ये 5 भूत, उनका जो भाव है, भूत ही यहाँ पर भाव है, दिखना, भूत ही है भाव है, भूत है दिखना है, जो दिख रहे हैं भूत है, उनका वो दिखना ही भाव कहलाता है, यानी अव्यक्त हो गए। यहाँ पर जो भाव शब्द का वाचक हो दिखना, ठीक है ना। तो भूत भाव, भूतों का जो भाव है, भूत ही भाव है, क्योंकि देखने अपंचीकृत पंच महाभूत दिखते नहीं है। जब परमात्मा ने पंचीकरण कर दिया, ईश्वर ने पंचीकरण कर दिया, परमात्मा रूप जो ईश्वर है, उपाधि को लेकर के अंतर्यामी परमात्मा जो अक्षर शब्द से कहा गया है, सभी के ऊपर शासन करने वाला है। सभी के ऊपर शासन कब करता है, शरीर के भीतर रह करके, अंतर्यामी सभी के ऊपर शासन करता है। अंतर्यामी जो परमात्मा होता है सभी के भीतर रहता है और भीतर रह करके शासन करता है। और भगवान कह देने से, भगवान शासन का, भगवान दूर बैठा रहता है ऐसा मान लेते हैं। भगवान किसी लोक विशेष में बैठा हुआ है तो वो वहां से रहकर देखता रहता है, मतलब सभी को देखता रहता है, किंतु जो अंतर्यामी बोल दिया तो सभी के भीतर ही रह रहा है और सभी के भीतर रह करके शासन करता है। ऐसा जो परमात्मा, अंतर्यामी परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्म है, आत्मा है, ये नाम से वहां पर आया है श्रीमद् भागवत महापुराण में ना। अरे भगवान, अंतर्यामी, ईश्वर, आत्मा, ये पर्यायवाची नाम कहलाते हैं, ब्रह्म पर्यायवाची नाम कहलाते हैं। भागवत के द्वितीय स्कंद का ये श्लोक है शायद, लगभग प्रथम स्कंद का है, प्रथम स्कंद में ही आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में। और ये प्रथम स्कंद का स्थितियां, तो मतलब किसका है, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय में तो तीसरे अध्याय में श्लोक है वो भगवान वाला। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर भूतों का भाव यानी भूत भाव है, भूतों का देखना, उसकी उत्पत्ति करने वाला, उद्भव यानी उत्पत्ति करने वाला कौन, ईश्वर अंतर्यामी है, ये भूत भाव करने वाला है। और कहते हैं विसर्ग कर्म संहिता, तो विसर्ग यानी त्याग है, विसर्ग का त्याग हो गया। तो ऐसा जो, ये तो कौन हो गया, भूत को उत्पत्ति करने वाले परमात्मा हो गया। तो भूत भाव कर्म, इसमें कौन सा आया था, अध्यात्म, ऐसा ऐसा वो परमात्मा है। और विसर्ग कर्म संगीता, संगीत है नाम, तो ऐसा जो परमात्मा है, क्या विसर्ग है, विसर्ग यहाँ पर क्या है, त्याग है। त्याग कौन सा लिया, हाँ विसर्जन इसी से बस, सृज धातु है, सृज विसर्ग, विसर्जन सृज, विसर्ग त्याग करने अर्थ में विसर्जन कर दिया, नहीं सृज सर्जन है, सृष्टि है ना, सृज शब्द सृज धातु है, तो सृज धातु सृष्टि करने अर्थ में भी लगाती है, विसर्जन हो गया, विसर्ग है ना, सृज धातु है, धातु का है सृज, उपसर्ग के योग में दूसरा अर्थ हो जाता है, तो सृज धातु भी लगा दी, विसर्ग हो गया, तो विसर्जन त्याग हो गया। तो किसको त्याग है, देवता को उद्देश्य करके जो त्याग किया जाता है, प्रोडास आदि। अब वो कैसा, यहाँ पर यज्ञ शब्द से कर्म संगीता, कर्म यज्ञ नाम से कहा गया है, कर्म नाम से कहा गया, कर्म यहाँ पर आया ना, कर्म के, ब्रह्म किसको कहते हैं और कर्म किसको कहते हैं और अध्यात्म किसको कहते हैं, ये आया ना। तो कर्म है नहीं, यहाँ पर आया ना, अधिभूत है,
कर्म हो गया ना, कर्म देवता को उद्देश्य करके पुरोडास आदि का त्याग है। देवताओं को उद्देश्य करके पुरोडास आदि त्याग है। ये त्याग ही कर्म के नाम से कहा गया है। विसर्ग यहाँ पर जो आया है ना अरे विसर्ग कर्म संहिता, विसर्ग विसर्जन त्याग है, तो कर्म के नाम से कहा गया। देवताओं को उद्देश्य करके पुरोडास आदि का त्याग करना, मतलब चरु आदि का त्याग करना। जैसे हवन करते हैं ना, हवन, तो हवन करते हैं तो जो देव किसी ना किसी देवता के उद्देश्य करके तो त्याग करते हैं अग्नि में, तो कर्म कहलाता है। कर्म के नाम से ही कहा गया है। यहाँ पर प्रश्न किया था, एक तो अध्यात्म किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, ब्रह्म किसको कहते हैं। तो अक्षर ब्रह्म परमम ये आ गया, और स्वभाव अध्यात्म उच्चते दूसरा आ गया। अब कहते हैं तीसरा हो गया कर्म। कर्म है तो भूत भूत भाव उद्भव करो, भूतों का जो भाव है उसकी उत्पत्ति करने वाला ऐसा जो परमात्मा है वह विसर्जन त्याग है। विसर्जन विसर्जन इन कर्म नाम से कहा गया है। देवता को उद्देश्य यानी भूतों की इस प्रकार से उत्पत्ति करता है, भूतों को इस प्रकार से इस क्रम से उद्भव करने वाला, उत्पत्ति करना। जैसे उत्पत्ति करेगा तो एक देश से दूसरे देश ले जाएगा, और कर्म नाम से कहा गया। विसर्जन त्याग करना, उत्पत्ति करना, अपने से निकालना, कोई भी एक देश से दूसरे, एक यहाँ से वस्तु निकाल कर दूसरी जगह ले जाना। उसी प्रकार से कर्म भी है, जो कर्म नाम से है, विसर्ग है, त्याग है, वे भी कर्म नाम से कहा गया है। यानी जीवों की उत्पत्ति करने वाला ईश्वर है, भूतों की उत्पत्ति करने वाला जो ईश्वर है वह उत्पत्ति करेगा विसर्ग नाम से। और जो कर्म, इस कर्म कर्म किसको कहते हैं, कर्म शब्द, तो ऐसे भूतों की उत्पत्ति करने वाला विसर्ग नाम, जो विसर्ग है वही कर्म कहलाता है। परमात्मा अपनी माया रूप उपाधि को लेकर के, उपाधि को लेकर कर्म करता है, उपाधि को लेकर उत्पत्ति करता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर है ये वर्णन कर दिया। कर्म शब्दितम, यहाँ पर कर्म शब्द लक्षण यज्ञ, तो कर्म शब्द से कहा गया है देवताओं को उद्देश्य करके जो पुरोडास आदि का त्याग किया गया है, तो वह जो यज्ञ है वो यज्ञ को यहाँ पर कर्म नाम से कहा गया है। और भूत की उत्पत्ति करने वाला, भूतों की उत्पत्ति करने है नहीं, वो त्याग, भूत हाथ डालना त्याग कहला, तो यज्ञ है, वही कर्म नाम से कहा गया है। यज्ञ ही यहाँ पर विसर्ग लक्षण जो यज्ञ है वो कर्म नाम से कहा गया है। अच्छा, जहाँ पर भूत उद्भव करो, तो भूतों की उत्पत्ति करने वाला ईश्वर ही है। भूतों का जो भाव है ना, भूत भाव हो गया, उसकी उत्पत्ति करने वाला ईश्वर है। अब वो ईश्वर उत्पत्ति कर रहा है तो वो कर्म भी कर रहा है, वो भी कैसे एक कर्म है, ठीक है ना। भूतों की उत्पत्ति जो कर रहा है वह भी एक कर्म है, इस प्रकार से। और जो कर्म शब्द है यहाँ पर किसका वाचक हो गया, यज्ञ का वाचक है, वो त्यागी है। कैसे त्यागी, विसर्ग कर्म संहिता, जो विसर्ग यदि यज्ञ है जो देवता को उद्देश्य करके त्याग किया जाता है वो कर्म नाम से कहा गया है। पुरोडास आदि जो त्याग किया जाता है वो कर्म नाम से कहा जाता है। अब फिर कर्म के माध्यम से व्यक्ति क्या होता है, मतलब यज्ञ जो होता है यज्ञ, तो यज्ञ जब होगा तो उससे फिर क्या हो जाएगा कि अन्न पैदा होगा, अन्न पैदा होगा तो उससे जीवात्मा उत्पन्न होंगे, जीवात्मा उत्पन्न होंगे तो आगे प्रक्रिया बढ़ेगी, तो भूतों की उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मनुस्मृति में आता है, मनुस्मृति में वर्णन किया था कि अग्नौ पृष्ठता आहुति, अग्नि में जो आहुति डालते हैं उससे वर्षा होती है, वर्षा के माध्यम से अन्न पैदा होता है, अन्न के माध्यम से जीव खाता है, जीव खाता है, फिर उससे और कौन पैदा होते हैं, फिर जीवात्मा पैदा होते रहते हैं। तो भूतों की उत्पत्ति करता है वो, भूतों की इस कर्म के माध्यम से। कर्म जब व्यक्ति करेगा तो यज्ञ आदि कर्म करेगा, उससे अग्नि पैदा, वर्षा होगी, वर्षा होगी से अन्न पैदा होगा, अन्न पैदा होगा तो फिर सृष्टि प्रक्रिया बढ़ती रहेगी। इसलिए परमात्मा ईश्वर कैसा है, एक कर्म करने वाला है और भूतों की उत्पत्ति करने वाला है। विसर्ग यानी कर्म, यज्ञ करने वाला है, तो इसी को कर्म कहते हैं। विसर्ग यानी कर्म उच्चते, और भूतों की उत्पत्ति इस कर्म के माध्यम से होती रहती है, तो ईश्वर ही कर्म करता है। इस प्रकार से ईश्वर के द्वारा जगत का निर्माण होता रहता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और कर्म, हाँ, जीवों की उत्पत्ति करते इस प्रक्रिया से। भूतों की उत्पत्ति कर दिया, भूतों की उत्पत्ति करने के पश्चात फिर अब उसके जैसे कर्म थे
तो कर्म थे, कर्म के अनुसार फिर उसको उत्पन्न करता रहता है जीवात्मा। अब ईश्वर उत्पन्न करते रहता है, जीव कर्म करता रहता है और ईश्वर उसको उत्पन्न करता रहता है। जैसे सामान्य रूप से तो कर्म ये हो जाता है, देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग है। अब यहाँ पर जो कर्म है, यज्ञ नाम से कहा गया है, विसर्ग यानी यज्ञ, विसर्ग शब्द से यज्ञ, तो यज्ञ किसके नाम से कहा गया? कर्म संगीता, कर्म के नाम से कहा गया है। संज्ञा है ना, संगीता है ना, कर्म नाम, संज्ञा बोलते हैं नाम को, तो कर्म नाम से कहा गया। तो वो विसर्ग यानी यज्ञ, विसर्ग शब्द यहाँ पर यज्ञ का वाचक है, वो कर्म नाम से कहा गया। तो वो कर्म कौन सा होगा? भूत भाव उद्भव करो, भूतों का जो भाव है उनकी उत्पत्ति करने वाला है वो कर्म है। अतः वो इस प्रक्रिया से उत्पन्न होगा। कैसे? यज्ञ आदि के माध्यम से। जीवात्मा यज्ञ आदि के माध्यम से कर्म करता है, तो कर्म करता है तो उसके अनुसार पर जीवात्मा को अरे क्या होता है? अन्य योनि की प्राप्ति होती रहती है। जैसे कर्म करेगा जीवात्मा उसी के अनुसार उसको फल प्राप्त हो गया। अब ईश्वर ने पहले सृष्टि कर दी है, जब भी किसी काल में करी होगी ना, अनादि सृष्टि है, तो वो ईश्वर ही जीव रूप से गया हुआ था, और गया हुआ था वही कर्म करने लगा, नए नए कर्म बन गए, नए नए कर्म बन गए, फिर यज्ञ आदि के माध्यम से और पुष्ट होता गया। फिर उसी प्रकार से कर्म वो क्या हो गया? भूतों की, नए नए भूतों की उत्पत्ति करता रहता है, मतलब उन्हीं जीवों को कर्म का फल भुगाता रहता है। और फिर उसको जैसा कर्म होगा उसी के अनुसार जीवात्मा को वो योनियाँ देते रहता है, उसी योनियों में रह करके फल का भोगाता है। जैसे जीव के जैसे कर्म होंगे उसी के अनुसार जीवात्मा को फल की प्राप्ति उसी प्रकार से होगी। इस प्रकार से किसी भूतों की उत्पत्ति करने वाला हो गया और कर्म नाम से कहा गया, इसको कर्म कहते हैं। ईश्वर ही भूतों को उत्पन्न करने वाला है, और वो है एक कर्म, यानी देवता के उद्देश्य से जो कर्म त्याग किया गया, द्रव्य आदि का त्याग किया गया, वो कर्म नाम से कहा जाता है, इसी को कर्म कहते हैं। करोति कर्म, जो करता है, तो ईश्वर परमात्मा ईश्वर जगत का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया से जीवों को उत्पन्न करता रहता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब इसका भाष्य कल करेंगे और अच्छे समझ में आएगी भाष्य के माध्यम से।